लिलेलंद में रहती थी। यह शहर अजायबात से भरा हुआ था। बगबीन सब पर नजर रखते हुए ऊंचा खड़ा था। कोविंट गार्डन का बाजार रौनक से भरा हुआ था। लिली को घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो हमेशा नए एडवेंचर के ख्वाब देखती थी। हर कोने पर एक नया सरप्राइज छपा होता था। एक रोशन सुबह लिली गलियों में अच्छल को दिखर रही थी। वहां एक खुशगवार ढंग ना रही थी। एक छोटी सी दुकान ने इसकी तो जहापनी जानब मबजूल कर ली। यहाँ एक पथरीली गली में छुपी हुई थी। ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा था कदीम चीजें और अजायब घर। तजस्सुस से लबरीज लिली ने अंदर झांका। दुकान खजानों से भरी पड़ी थी। पुरानी किताबें शेल्फों पर कतार दर कतार रखी थी। घड़ियां अपनी ही धुन में टक टक कर रही थी। लिली को एक अजीब सा जोश महसूस हुआ। वो जान गई कि इस दुकान में कहानियां छुपी हैं। वो मजीद दरियाफ्त करने के लिए बेताब होकर अंदर चली गई। अंदर की हुआ धूल से भरी हुई थी। इसमें पुराने कागजों और भूली बसरी चीजों की बो आ रही थी। एक मेहरबान बूढ़ी औरत काउंटर के पीछे बैठी थी। खुशामदीद प्यारी बच्चा, उसने कहा, क्या तुम्हारी नजर किसी चीज पर पड़ी? लिली शर्मीली सी मुस्कुराई। इतनी सारी चीजें, उसने आस्था से कहा। बूढ़ी औरत हंस पड़ी। बेशक, इसने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ खास दिखाऊं। वो लिली को एक कोने में ले गई। वहां एक मुखमली गदी पर एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। इस पर पेचीदा डिजाइन तराशे हुए थे। ये, मेरी प्यारी औरत ने कहा, सरगोशियों का संदूक है। लिली हाम गई। ऐसा लग रहा था जैसे संदूक तवानाई से गूंज रहा है। उसने हचकचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसके अंदर क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल दबी हुई थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। कहानियां, उसने कहा, और राज, और शायद, सिर्फ शायद, थोड़ा सा जादू। लिली ने आहिस्ता से संदूक खोला। अंदर धुंधले मुखमल पर रखा हुआ एक चांदी का लॉकेट था। यह दिल की शक्ल का था और छोटे छोटे मोतियों से सजा हुआ था। लिली ने इसे उठा लिया। धात इसकी हथेली पर ठंडी लग रही थी। जैसे ही उसने उसे थामा, इसने महसूस किया कि एक अजीब सी गर्मी उसके पूरे जिस्म में फैल रही है। यह एक गुलकारा का था। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, 1920 की दहाई की एक मशहूर गुलकारा। कहते हैं कि यह इसके लिए खुशकिस्मती लाया और इसे ऐसी आवाज दी जिससे वो दरख्तों से परिंदों को भी लभा सकती थी। लिली लॉकेट को देखती रही। वो गाना पसंद करती थी, हालांकि वो किसी के सामने गाने में बहुत शर्माती थी। क्या आपको लगता है कि ये मेरे लिए भी खुशकिस्मती ला सकता है? उसने पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराए। जादू अक्सर उन्हें मिलता है जो इस पर यकीन रखते हैं, उसने कहा। प्यारी बच्चा, क्यों न तुम इसे पहनकर देखो? लिली ने लॉकेट अपने गले में डाल लिया। यह इसकी जल्द पर ठंडा और नरम महसूस हो रहा था। इस पर एतमाद का एक अजीब सा एहसास तारी हो गया। पहली बार इसे ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ भी कर सकती है। लिली लॉकेट को थामे दुकान से बाहर निकल गई। वो हम मुख्तलिफ महसूस कर रही थी। ज्यादा बहादुर वो चलते चलते गाने लगी। इसकी आवाज साफा और मजबूत गलियों में गूंज रही थी। लोग सुनने के लिए रख गए। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। लिली मौसीकी में खोई हुई दिल खोलकर गा रही थी। दिन फतों में बदल गए। लिली हर जगह लॉकेट पहनती थी। वो पार्कों और गलियों के कोनों पर गाती थी। जो शावर आतमाद से भरी की आवाज ने लोगों को अपनी जान पे खींच लिया। लोग आसे लिंदन की बलबल कहते थे। लिली, शर्मीली लड़की को अपनी आवाज मिल गई थी। उसे अपना जादू मिल गया था। और जैसे ही वो लिंदन की रोशनियों के नीचे खड़ी थी, उसकी छाती पर चांदी का लॉकेट चमक रहा था। लिली जानती थी कि जादू कहीं भी मिल सकता है। कभी कभी उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा तजस्सुस और एक खला दिल दरकार होता है।